जी सामीन, आपकी खिदमत में उरूज राजपूत और इस वक्त हम आपके साथ 100.7 FM पर मुखातिब हैं और हमारे साथ शाहिद हाशमी, हमारे शाहिद भाई मौजूद हैं और हम उनको वेलकम करते हैं। आज थोड़ा लेट हो गए सामीन और शाहिद भाई भी बेचारे लेट हो गए होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, वेलकम ऑन माय शो। जी, मैंने कहा आज का दिन बड़ा सैड डे है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने 2-4 पॉइंट्स पर जाऊं, आज जरा मुख्तसर बात करते हैं, क्योंकि आपका तबसरा जो तरह बहुत उम्दा था, क्वीन से लेके और आप इमरान खान तक जो आएंगे ना, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा तबसरा था। मैं आपसे अर्ज करूं, बहुत उम्दा तबसरा था। आज का दिन जैसे मैंने बताया बड़ा सैड डे, क्वीन के कंडोलेंस देना, हार्टली felt condolence to Prime Minister, to Governor General, to Canadian public, to UK and rest of the world, because it's a very sad day and very important. The second thing is the Imran Khan का जो आज कोर्ट में उन्होंने वापस उसको डेट को आगे बढ़ाया। अब आप ऑलरेडी इस पे काफी कुछ बात कर चुकी हैं, तो हम जरा मुख्तसर सी बात करते हैं। देखिए, इमरान खान माफी नहीं मांगेंगे और उनको मांगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने रिग्रेट कर लिया, वो बहुत काफी है। और एटलीस्ट उन्होंने मान लिया कि भाई मेरी अगर लैंग्वेज सही नहीं थी तो चलो मैं रिग्रेट कर लेता हूँ। माफी मांगने का तो मतलब ये हुआ कि इनको और अपने आप को मुश्किल में डरवा, क्योंकि फिर वो जरूर फर्ज है जो जरूर उनके ऊपर आयद कर देंगे कि भाई अब तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया। ये तो हमारे जजेस को भी सोचना चाहिए ना कि हालात और मौसम क्या कह रहे हैं, तो उस मौसम में कैसे और एतबार कौन करे किस पे, कि जब शहबाज शरीफ आजाद फिर रहे हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए, उनसे जाके हमारे चीफ वहां मुलाकातें कर रहे हैं इंग्लैंड में, और ऐसे माहौल में कौन किस पे एतबार करे? एतबार तो देना पहले इदारे। उसके बाद वो नहीं है ना, उसके बाद हमजा साहब ने जो गंद मचाया असेंबली में, जो तोड़ फोड़, और अगर तौहीन अदालत इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो पहले उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जिन्होंने अटैक किया था अदालत के ऊपर? आज तक वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब नहीं हुए जो बाकायदा अदालत की इमारत में दाखिल हुए अटैक करने, और जज को उन्होंने निकलवा दिया था वहां से। तो भाई बहुत कुछ किया है, नवाज शरीफ ने कोई कसर उठा के नहीं रखी। और ये तो चले बात की बात है, अभी रिसेंटली मरियम नवाज जो है उन्होंने वो अभी भी कौन सी कसर उठा के रख रही हैं जी। और शायद भाई मुझे आप बताइए कि मैं जज हूँ, सपोज आप जज हैं, एक हम आपस में बात कर रहे हैं, हम किसी की कोर्ट की बात नहीं कर रहे, और मेरे पास एक शख्स आता है और मैं ऐसे मकाम पर बैठी हुई हूँ कि एक शख्स को लेके आए हैं जो जख्मी है, जो सांस उसको आ नहीं रही, और जिसका FIR कटा नहीं था और उसको उठा के ले गए थे, और उसको हिरासत में लेकर अलहदा रख के उसको नेकेड करके उसको ज़ूदकोप किया गया, तशद्दुद किया, जिसकी इजाजत नहीं है, कोई लॉ इजाजत नहीं देता। फिर उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ, उसकी शक्ल बता रही है, उसने अपने जख्म दिखाए हैं, तो मैं अगर उसको दोबारा उसी पुलिस के हवाले कर देती हूँ बगैर इंक्वायरी किए, बगैर समझे, तो मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं इंसानियत थी का मुजाहिरा नहीं करी, जबकि जज को तो इंसानियत से भी ऊपर होना होता है। नहीं होना तो होता है ना, लेकिन वो लोग नहीं है ना, वो तो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान एक कोने में लगे। वो जज नहीं है, वो ऑर्डर फॉलोअर हैं ये तो लोग। उस आदमी ने उस एक इंसान, वो तो सारी दुनिया की भलाई करने के लिए उसकी जान पे बनी हुई है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और कोई उसको ये थोड़ी है कि उसने यहाँ से अरबों रुपए ले लेने, वहां से अरबों और वहां जाके जमा करने। ही डजंट नीड दैट। उसको, उस शख्स को इतनी तकलीफ है इस बात की कि, और हर एक को है, हम भी सोचे तो कोई ना भी जिसको हम जानते हो उसके बारे में ये सुलूक किसी इंसान के साथ भी हो, हमें तकलीफ होती है। शुक्र है हमारे अंदर कोई चीज जिंदा है कि हमें, कि कैसे आप ह्यूमिलेट कर सकते हैं किसी को, कैसे आप किसी को इतनी अजियत दे सकते हैं, इसलिए कि आपके हाथ में डंडा है। इनका जमीर नहीं है, इनका जमीर नहीं है, इनका जमीर मर चुका है। आप इसका इनका जमीर है ही नहीं, ये तो फॉलोअर हैं। शायद भी ऐसा तो कहीं दुनिया में नहीं हुआ, बड़े बड़े बादशाहों के बच्चे जो हैं वो फकीर बन के फिरते रहे, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी उम्र ये इस ताकत के डंडों के साथ फिरते रहेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकते, सारी उम्र बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि इसी दुनिया में जो है वो, जैसा आपका तबसरा बहुत उम्दा था, उसमें तकरीबन सारी चीजें कवर थी कि अल्लाह ताला ने हमें इंसानियत प्रमोट करने के लिए भेजा है यहाँ पर। Exactly. बात तो पर्सनल है,
ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कह चुकी हैं, मैं इसको कहे तो फिर रिपीट करूं। मैं एक चीज कह रहा था क्वीन के हवाले से कि आज का सेट देना, और उसमें मुझे उसके जो क्वीन के 2 अवार्ड तो भी मुझे मिले हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा ऑनर है। और तीसरा भी उम्मीद है कि मिलने वाला है, कुछ आपको मिलना चाहिए, आप खुद नहीं लेते, आपको मिलने वाला, आई डोंट नो कि मैं इस काबिल हूं, लेकिन बहरहाल। और दूसरी बात ये कि ये तो है, इमरान खान की तो बात है बिल्कुल अपनी जगह, क्योंकि आपने मुझे सबसे ज्यादा जो जगाया वो है लेट औरतों के हकूक, और इसके लिए मैंने भी बहुत फाइट की और मैं अभी भी करता हूँ। और मैं आपसे एक चीज अर्ज करूँ कि मेरी पहली जॉब जब मैंने पढ़ाई के बाद लगी है लेट 70s के अंदर, तो मेरी सुपरवाइजर आयरन ग्रीनवुड मेडिसन होती थी, जो मेरे दोस्त होते वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि यार तू औरत के अंडर काम करता है। हमारी ये नफ्सियातें यहाँ आकर भी नहीं बन रही। और फिर दूसरी आपने एक बड़ी अच्छी बात वहां कही जिसको मैं लाऊं कि देखिए कुछ भी है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी है, आपका पाकिस्तानी ओरिजिन जो है मेयर लगा हुआ है लंदन के अंदर, या और जैसे आपने फरमाया वो इतना कंप्लीट तबसरा था कि मैं उसको खराब नहीं करना चाहता मजीद बोल के, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा सिर्फ ये लेडीज के हवाले से बात करना चाह रहा था कि यस वी नीड टू प्रमोट, बिकॉज विदाउट देम ग्रेड 8 के अंदर, शोएब के ग्रेड 8 के अंदर मेरा हर साल मेरे वो मैसेज लगाते थी, मिसेस ब्रुक प्रिंसिपल होती थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि देयर इज नो लाइफ विदाउट वाइफ इन ब्रैकेट वुमेन। आप जरा गौर तो करें कि इज्जत का मुकाम, औरत का मुकाम है कहाँ। और एक और मैं बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जब आपने ये बात छेड़ी दी है तो वो दिमाग में आती। अभी मैं पाकिस्तान के हवाले से भी बात करी थी कि कम जरफी और जो आपकी कैलिबर की कमी है वो आपको इजाजत नहीं देती कि आप किसी हाई कैलिबर को अपने एरिया में बैठने दे, क्योंकि आपकी इज्जत नफ्स मजरू हो जाती है उससे, क्योंकि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं है कि आप उससे बेटर कुछ कर सकें। तो आपके पास एक ही तरीका रह जाता है कि आप उसको दबा दें और आप उसके सर पे पांव रख के खड़े हो जाएं। तो इसके नतीजे ये है कि आज वहां पे आपके पास कंपटीशन नहीं है, और आप बगैर कंपटीशन के खुद भी, चूंकि इंसान को बनाया खुदा ने ऐसा है कि आप फिर मजीद कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम उस डगर पे तो चले ही नहीं कि जहां हम अपनी ग्रूमिंग करते हैं, हम तो दूसरों को पॉइंट करते हैं। हालांकि अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि तुम अपनी जो सलाहियतें हैं उनको उजागर करो, अपनी सफाई करो, अपनी बेहतरी करो, मुआशरा खुद ठीक हो जाएगा। तो अब वहां पे तो ये कैलिबर नहीं है। मैं दूसरी बात जो इससे लाना चाहती हूँ, अगर वहां आम इंसान में कैलिबर होता तो जो हाई ऑफिशियल्स हैं जो ये सब ड्रामे कर रहे हैं वो भी एक बेहतर इंसान, उनका हाई कैलिबर होता तो वो इमरान खान से बिला वजह इनसिक्योरिटी ना फील करते और इमरान खान के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाते। इमरान खान के साथ वो लोग दोस्ती बनाने के काबिल नहीं, उनको बहुत कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो वो अपनी, बिल्कुल सही कह रही हूँ, जाती ईगो ने उनसे बहुत कुछ करवाया। सही कह रही हैं आप। अच्छा, अब आज मैं उनपे हंस रहा हूँ, आपके ऊपर नहीं, उनके ऊपर। बिल्कुल मालूम है मुझे, मुझे मालूम है आपके बारे में, तो बिल्कुल मुझे कुछ शक कुछ। अब मैं आ जाती हूँ जेंडर के ऊपर। तो जब आपने औरत की बात की कि औरत, मुझे ऐसे लगता है कि हम ये भी जब कहते हैं ना कि औरत की राइट्स की बात या उसकी एम्पावरमेंट की, तो हम आधी बात करते हैं, बात असल में कुछ और है। यानी औरत को छोड़ भी दें आप साइड पे, सिर्फ आदमी की बात कर लीजिए। जब तक आदमी एक इंसान को, यानी एक औरत या आदमी दोनों को एक फर्द के तौर पे, एक मुकम्मल इंसान के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो खुद भी सुख से नहीं जिएगा, क्योंकि वो अपने पोटेंशियल के जो फुल जो उसका कैपेसिटी है, उसकी जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, ये उसको हासिल नहीं करता, क्योंकि इसको जरूरत नहीं महसूस होती। जब आप दूसरे को थप्पड़ लगा के, डंडा लगा के, जूता लगा के अपने से नीचे बिठा लेते हैं, तो आप अपने पोटेंशियल फुल यूज करके उससे बेहतर होने की कोशिश नहीं कर रहे होते। तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में सफर कर रहे हैं कि भाई इसको तो शटअप करा दो, ये अकल, इसको कह दो कि तुम में अकल ही नहीं है, तो अपनी अकल इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि अंधों में काना राजा बन जाएगा। तो हम ओवरऑल लूज कर रहे हैं। दूसरी जानिब जब हम उसको ये कंडेम करते हैं तो उसका अक्ल शऊर तो अंदर काम कर रहे, सोच तो करिए, तो हम उसमें फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं। जब वो फ्रस्ट्रेशन
जिस इंसान में हम पैदा कर रहे हैं वो आपके बच्चे पैदा करती है। वो उस बच्चों को वो फ्रस्ट्रेशन ट्रांसफर करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर वो जब बच्चों की परवरिश करती है तो वो फ्रस्ट्रेशन वो उनको आगे ट्रांसफर करती है। वो कॉम्प्लेक्सेस जो आप उस औरत को देते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस वो उन बच्चों में ट्रांसफर करती है। वो इनसिक्योरिटीज जो आप उस औरत को देते हैं वो आपके बच्चों को ट्रांसफर करती है। वो बच्चे बड़े होकर इस मुआशरे का फर्ज बनते हैं, कुछ मर्द और कुछ औरतें। वो मर्द भी इनसिक्योर रहते हैं, वो मर्द भी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं, मर्द भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं, और वो जो औरतें होती हैं वो ऑलरेडी फियर और इनसिक्योरिटीज में मुब्तला होती है और अपने लिए रास्ते वो भी उसका शिकार रहती है। तो ओवरऑल नुकसान क्या होता है कि हम एक अनहेल्दी सोसाइटी में बना पाते, अनहेल्दी सोसाइटी को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें हम खुश नहीं है। हम खुश इसलिए नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम खुश इसलिए नहीं है कि हमारे अच्छे दोस्त नहीं है, हम इसलिए खुश नहीं है कि हम तन्हा हैं, नहीं, क्योंकि अच्छे दोस्त जब भी मिलेंगे जब मुआशरा अच्छा होगा। आपका अच्छा दोस्त वो बन सकेगा जो खुद में कंप्लीट होगा, जिसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, जिसको दूसरे का डर नहीं होगा। हर वक्त तो हम मैनिपुलेटिव तरीके, हमारी दोस्ती का ये मयार है कि हम समझते हैं हम बड़े वफादार और सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि हमारी मैनिपुलेशन हमारे दोस्त को पता नहीं चल रही होती। अगर उसको पता चल जाए तो हम बदएतमादी का कहलाएंगे, मगर उसको तो पता ही नहीं चलने दिया। उसको हम कहते हैं हाँ हम तुम्हारे वफादार हैं, उसके साथ हम बहुत अच्छे हैं, उसके सामने पीछे हम छोटा सा उसके साथ बेवफाई कर देते हैं, बदएतमादी कर देते हैं, उसके दुश्मन के साथ बैठ जाते हैं उसको बगैर बताए, या तीसरे ऐसे फर्द के साथ जिसके साथ उसकी कोई भी जो है उसको हम शेयर कर लेते हैं उसको, लेकिन उसको नहीं पता चलने देना। अगर उसको पता चल गया तो हम ट्रस्टवर्दी नहीं रहेंगे, लेकिन अगर उसको नहीं पता तो हम तो ट्रस्टवर्दी हैं। तो जब आपका मयार ये बन जाए कि आप अपनी नजर में नहीं बल्कि आप दूसरों की नजर में सिर्फ अच्छे बनना चाहते हैं समहाउ मैनिपुलेट करके, तो आप कैसे खुश रहेंगे? बिल्कुल, हमारा फॉल और फेल जो है ना वो एक जैसा नहीं है, और यही हमारा प्रॉब्लम है। इसलिए हम अच्छा माशरा भी नहीं बना सके। बात आपने बिल्कुल सही कही कि अगर आप घर में अपना दोनों में तवाजुन होगा तो बच्चों की परवरिश जो उनका जहनी जो है ना मैयार ऊंचा होगा और इंसान बनेंगे, इस दुनिया में जन्नत में रहने लगेगा। बिल्कुल, उसको मरने का इंतजार नहीं होगा जन्नत में जाने के लिए। बिल्कुल नहीं होगा। वो जब औरत को एक्सेप्ट करेगा ना उसके फुल पोटेंशियल के साथ, आप देखिए तो सही कि कितनी खुशबू फैलाएगा घर में। बिल्कुल, औरत को और औरत मर्द को दोनों को दोनों दोस्त बन के रहें, और दोनों का ये हम लोगों ने जो खौल चढ़ाए हुए हैं बहुत सारे, इनसे प्रॉब्लम आता है। और इसीलिए हमारा माशरा जो है आज इमरान खान जो आपका जो सबके जमीर जाग रहा है और उसमें वो कामयाब हुआ है, कोई कहे या नहीं कहे, मैं कहता हूँ इमरान खान वाकई कामयाब हो गया कि उसने नौजवानों के और लोगों के जमीर जगा दिए कि आओ आगे बढ़ो, अब मेहनत करो, काम करो, मुल्क को संभालो, माशरे को संभालो, सब कुछ मिल जाएगा वहीं पर, और किसी को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। And say no to dishonesty, corruption। ये कमाल बात उसने कर दी कि लोगों को इसने ये दिखा दिया है कि लोग वाकई ईमानदारी के अभी भी बेचारे तड़प रहे थे ईमानदारी के लिए, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। दिस इज द ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जिसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन मिला है कि पाकिस्तान में लोग ईमानदारी को तरसते हैं। भाई अगर करप्शन को कंट्रोल हो जाए तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा ना। देखिए छोटी सी मिसाल दूं, और देखो कब होगा, ये भी एक अच्छा सवाल है, लेकिन आप देखिए कि दिल्ली का जो भी प्रीमियर है इसने करप्शन को कंट्रोल करके वहां के लोगों को कितनी मराद दे दी, बिल्कुल कितनी मराद दे, सिर्फ करप्शन को कंट्रोल करके बिजली भी फ्री कर दी और किराया भी फ्री कर दिया, और जो कुछ भी वो कर सकता था, हालांकि बहुत कुछ किया ना, लेकिन क्या था कि वो खुद ईमानदार था और करप्शन को उसने कंट्रोल किया। हमारे यहाँ करप्शन कंट्रोल होने के बजाय वो और सर पे चढ़ के बोल रहा है, चाहे वो जज हो, चाहे वो आपके जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ा, हालांकि मैं फौज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बाजवा साहब ने जो सॉरी टू से जो लुटिया डुबोई है, तो अजीब सा समझ में नहीं आता। और हमारे ये जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और जरदारी, ये पॉलिटिशियन है ही नहीं,
इनको पॉलिटिशियन कहने नहीं चाहिए, कहने ही नहीं चाहिए बिल्कुल। ये बीमार लोग हैं, इनके पेट नहीं भरते, इनको कितना पैसा चाहिए। मैं तो सोच सोच के पागल हो जाती हूँ, मुझसे तो इतनी गिनती नहीं हो सकती जितनी इन्होंने फ्रॉड करके पैसे जमा कर लिए। फिर और क्या चाहिए इनको, कहाँ लेके जाएंगे? अगर मर जाते हैं, सपोज मर जाते हैं, अगर ये कल मरना तो है ना हरे को, अगर ये कल की बजाय आज मर जाते हैं, क्वीन भी गई नहीं गई, चाहे 96 ईयर हो गया, गई नहीं गई, exactly. उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, बट शी टेकिंग एनीथिंग, मरना तो है बस। और जब मरना है तो उसी मिट्टी में जाना है, और सब वही कीड़े होंगे जो किसी अमीर के लिए होंगे, जो गरीब के लिए होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ कोई डिफरेंट नहीं होगा, कोई रेशम के कीड़े नहीं आएंगे, बिल्कुल सेम कीड़े, एक कब्र से निकलेंगे दूसरी कब्र में घुसेंगे। तो भैया किस चीज के लिए जमा कर रहे हो तुम? आई डोंट नो। इस अभी भी समझ लें, वहीं रह रहे हैं, वहीं भाग भाग के जा रहे हैं। अब वो उनके जो शहबाज शरीफ के साहबजादे भी, मैंने सुना यही है कि वो भी इंग्लैंड पहुंच गए हैं भाग भूग के, जो भी है। वो तो गया हुआ था, पहले से गया था, अभी वापस आया है, फिर चला गया हो। अभी मरियम भी भागने की अब कोशिश कर रही है, जब वो तो बहुत अरसे से कोशिश कर रही है। हाँ, आप शायद आप निकल भी जाएं। बिल्कुल। तो अब वो देखिए कि एक और बात का आपने शायद नोटिस नहीं किया, जो मैं समझ रही थी शायद आज आप उसका करेंगे, जिक्र करेंगे, और मैं चाह रही हूँ कि हम इसके ऊपर शायद मैं आपसे कल फोन पे बात करूंगी। ये बहुत अहम मसला है, हम इसके ऊपर कोई एक मतलब कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि ये जरा सी बात उठाई जाए। वहां पर कनेडियन जो खातून है कॉन्सुलेट की, उन्होंने जाके मुलाकात की है मरियम से। हेलो, अच्छा सुन रहा हूँ। हाँ, कल बात करेंगे इसके ऊपर, सही कह रही हैं आप। नहीं, अभी यहाँ पे तो पॉइंट करना चाहती हूँ, जो हमने उसके मामले में जो करना चाहिए वो हम बात भी करेंगे कल। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, हमारी तो कनेडियन वैल्यूज बहुत डिफरेंट है। हमें चोरी, फ्रॉड, करप्शन, हम तो यहाँ इसको प्रमोट नहीं करते। नहीं, तो ये मरियम को क्यों मिलने गई, जबकि मरियम तो कोई मिनिस्टर भी नहीं है कि चलो आप उसको इस कैपेसिटी में मिल रहे हैं। मरियम आपकी दोस्त है क्या? मरियम आप एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो आप एक ऐसी खातून जो कि कन्विक्टेड है, जिनके अब्बा कन्विक्टेड है। वाली बात है, तो यहाँ तो वो तो वाइस काउंसिल ही एक लेडी है, वो आई डोंट नो कि ये क्यों ऐसा। वो तस्वीरें भी लगी हुई है, यहाँ पे जंग ने लगाई है वो तस्वीर, और बड़ी तारीफ में लगाई है कि उनसे मिलने गए। तो मैं हैरान ये हूँ कि ये आखिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब ये तो बहुत हद है। मतलब नहीं, ये तो कोई तुकी नहीं बनती, यहाँ से आप वहां जाके मिलने जा रहे कोई, जैसे आई डोंट नो। लेकिन एक चीज और भी मेरे जहन में थी, वो भी अब रह गई। चलिए फिर अगली दफा बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी था। क्या थी? आई डोंट नो, आ जाएगी। आप चले, हम आप टाइम भी और हो रहा है। नहीं, ये तो बड़ी ज्यादती है कि यहाँ का काउंसिल जो है वो मरियम नवाज से मिलने जा रहा है जी। तो सिर्फ इसीलिए ना कि उनको देखिए, प्रॉब्लम एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ये डिप्लोमेट जितने भी होते हैं, ये सियासतदानों के हिसाब से बदलते हैं और चलते हैं। वो ठीक है ही नहीं, ठीक है या नहीं है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो शहबाज शरीफ को मिलती तो ठीक था, वो चलो हम कह देते प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हैं, किसी कैपेसिटी में मिल रहे हैं, मगर वो मरियम को क्यों मिली?